ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो मते नमो ब्रह्म रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमो मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धनुराशि। धनुराशि चतुर्थ का राहु पंचम को छोड़ेगा, चतुर्थ में आएगा। शनि के 7.5 से बाहर हो, तीसरा का शनि है, प्रचंड राजयोग है। और पंचम का जो राहु था अब चतुर्थ में आ रहा है। 50-50 है ये। भूमि भवन वाहन माता सुख मन चतुर्थ स्थान में राहुओं का आना प्रचंड रूप में एक्टिव करा देगा। नया भूमि भवन वाहन का प्राप्ति का संभावना बहुत है, लेकिन तत्जनित भ्रम भूल भय भटकाव भी कराएगा। धनु के लिए ब्लड प्रेशर का बढ़ाने का संभावना दिख रहा है। मन का स्थान में राहु मन में भय भ्रम भूल भटकाव भगवा भद्दा भूत करा सकते हैं। मानसिक तनाव ओवर थिंकिंग करा सकते हैं। और ये चतुर्थ स्थान का राहु कहीं ना कहीं घर से दूर भटकाव दे सकता है। मन में कई प्रकार के विच्छेदात्मक भ्रमात्मक तत्व भर सकते हैं, जिसके कारण बीवी के ऊपर या विवाह के ऊपर पति पत्नी के ऊपर डाउट शंका बढ़ सकता है। ये समस्या थोड़ा सा रहेगी, लेकिन पॉजिटिव लेवल पे, क्योंकि आप ही के लग्नाधिपति का घर, राशियाधिपति गुरु का घर है, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फेवरेबल तो रहेगा। लेकिन राहु के लिए ये घर कोई कारक और उत्तम तो नहीं है। लेकिन आपसे चतुर्थ और आपके लग्नेश के घर का है, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं केंद्र का दोष थोड़ा सा आपको आएगा। यानी गुरु का ये 2 हाथ है, तो एक हाथ में जब राहु जैसे चंडाल, राहु जैसे धोखेबाज, राहु जैसे विष जहर क्रूर, तो आपके घर में भी इफेक्ट तो आएगा। जब नक्षत्र फल बताएंगे तो देख लेना कि उसमें नक्षत्र वाइज कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव आ रहा है। लेकिन राशि के अनुसार चतुर्थ का राहु दशम को देखेगा। कर्म क्षेत्र में ढेर सारे समस्याएं बिल्डअप हो सकती हैं। कर्म क्षेत्र में आपको, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, इससे 4था नंबर वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए। मिथुन का दशम, धनु का चतुर्थ का राहु का परिणाम उसमें डिटेल बताया हूँ, यहाँ और नहीं बता रहा हूँ। लेकिन कर्म क्षेत्र में दशम स्थान में केतु, खेत छुड़ाए खेत, अंडर एस्टिमेट होना, कर्म क्षेत्र में ढेर सारे समस्या बिल्डअप होना, आपको अंडर एस्टिमेट करना, आपके कर्म का फल दूसरा कोई ले जाना, कहीं ना कहीं से दशम स्थान से कर्म क्षेत्र से प्रमोशन रुक जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, किसी किसी का नौकरी चले जाना, किसी किसी का नया नौकरी मिलना, किसी किसी का नौकरी चला गया और नौकरी मिलने में देर होना, ऐसे समस्या बनाएगा राहु का दृष्टि और केतु के ऊपर। द्वादश के ऊपर दृष्टि, विदेश टूर बना, विदेश यात्राओं को बढ़ाना, गुप्त शत्रु को खत्म करना, और ढेर सारे खर्चाएं, जैसे हॉस्पिटल का खर्चा, और जैसे आपका बेडरूम का रिफॉर्मेशन का खर्चा, जैसे कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का खर्चा, जैसे भ्रमण का खर्चा बढ़ा सकता है। और साथ में आपके अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, ऑकल्ट साइंस में ज्ञान को बढ़ाना, अचानक धन प्राप्ति कराना, गुप्त धन का प्राप्ति होना, भ्रमण यात्रा इत्यादि देना, ये सारा काम करवाएगा। पंचम में था, जिस क्षेत्र में धनु वाले लबरा लबरी प्रेम प्यार का घर धोखा पाते थे, छात्र लोगों का पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाता था, व्यवसाय क्षेत्र में मन नहीं लगता था, पंचम में आपको ज़्यादा साथी चालाक चतुर बना के रख दिया था, चतुर्थ में आके थोड़ा सा मूर्ख भी बनाएगा, थोड़ा सा भ्रम भी देगा, थोड़ा सा मानसिक विभ्रम और द्वंद्व बना के रखेगा, निर्णय लेने के कैपेसिटी में थोड़ा सा कमी होगा। जब राहु पंचम में था और पंचम का दृष्टि आपके लाभ स्थान में जाना, तो और लाभ में केतु का रहना, तो कहीं ना कहीं से आया राम गया राम
समझ में नहीं आ रहा था कि लाभ हुआ या नहीं, लेकिन आपको खुशफहमी होता था कि लाभ हो रहा है, अब वहाँ से आप निस्तार पा जाओगे। कई सारे लोगों को विश्वास करके पैसा दे दिए थे, पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन चतुर्थ का राहु कहीं ना कहीं से धन तो प्रदान करवाएगा। साथ में ये पंचम का राहु आपके ऊपर दृष्टि दे के आपको कई प्रकार के भ्रमजनित समस्या में डालता था। भ्रमजनित रोग, भ्रमजनित समस्याएं, और कई सारे लोग शेयर सट्टा इत्यादि से लाभ कमाने के चक्कर में पैसा इन्वेस्ट कर दिए थे और डूब रहे थे। मेरे पास आया है फोन, है डाटा मेरे पास, वो उन क्षेत्र से अभी थोड़ा सा बाहर निकालेगा। तो ये जो इम्पैक्ट था, इससे अब थोड़ा सा परिवर्तन के ओर धनु राशि वाले जाएंगे। लेकिन याद रखना, कर्म और सुख का घर राहु केतु से इफेक्टेड होता है, तो आपके जीवन में 4 और 10 कर्म और सुख, कर्म और माँ, करियर और आपके मन के ऊपर इसका प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव तो होगा ही। और अगर इस समय आपके दशा अंतर्दशा सूटेबल नहीं है तो समस्याएं कुछ ज़्यादा होंगे, और दशा अंतर्दशा अगर आपके लिए सूटेबल है तो फिर चिंता का कोई विषय नहीं है। गोचर आते हैं जाते हैं, लेकिन अगर दशा फेवरेबल है तो अच्छा है। और पंचम का राहु को जो कंट्रोल करना सीख गया, चतुर्थ और दशम का राहु को कंट्रोल करना बड़ा बात नहीं है। इतना कहूँगा कि कर्म क्षेत्र में मुंह मत खोलना, सब कुछ सहन लेना, पीछे बैकफुट में रहना। हमेशा एक मंत्र याद रखना, बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। बॉस के साथ आर्गूमेंट नहीं करना। और वो वीडियो जरूर देख लेना कि कैसे एक्सीडेंट करवाता है दशम का ऊपर राहु का दृष्टि, तो आपके द्वारा ऐसा कोई गलती और गलत निर्णय नहीं हो, इसके ऊपर ध्यान दे देंगे तो अच्छा चलेगा। और राहु को शांति के लिए जरूरी है गौ माता को हरा चारा खिलाएं, और अगर ज़्यादा राहु गलत फल देगा यहाँ पर, मेंटल टेंशन, ब्लड प्रेशर, तो नारियल का जो उपाय बताया हूँ, घुमा के पेड़ लगाएं, नदी में नहीं बहा देना। नहीं लगा सकते तो हमारे पास भेज देना। है डेंजर काम, लेकिन मैं करता हूँ, क्योंकि इससे पर्यावरण और पेड़ पौधों सबका कल्याण होता है, आपका कल्याण होता है। धन्यवाद, नमस्कार।